जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा। मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगा। आजा आजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। देखिए, आज हम लोग स्क्वायर सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 अंकों का स्क्वायर निकालना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, आपसे कहा गया है कि 32 का स्क्वायर बताइए। कितना का? 32 का। बात समझिएगा, इसमें एक आप देखिए कि इसमें 2 अंक है। कई अंक है? 2 अंक। पहला अंक और ये दूसरा अंक, तब ना बोलते इसको इकाई और इसको दहाई। मतलब ये पहला और ये दूसरा, या फिर कह सकते हैं इकाई और दहाई। ठीक है, हम कहेंगे पहला और दहाई को दूसरा, इकाई को पहला, दहाई को दूसरा। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप में कहता है कि पहला का स्क्वायर, यानी पहला में कौन है? 2, 2 का स्क्वायर 4 लिख दीजिए। ठीक है। सेकंड स्टेप कहता है कि तीनों का गुना करिए। अब तीनों का गुना करिएगा तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 के 2, 1 बचा। सही है। अब लास्ट में कहता है लास्ट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 1 बचा हुआ था, 9 1 10, 32 का स्क्वायर 1024। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है। पहला में पहला का स्क्वायर और लास्ट में लास्ट का स्क्वायर। समझ रहे? पहला में पहला का स्क्वायर और लास्ट में लास्ट का स्क्वायर। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा। 2 अंक का जितना भी बड़ा से बड़ा अगर स्क्वायर रहेगा वो आप बना दीजिएगा। ध्यान दीजिए फिर से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कहा गया है कि 65 का स्क्वायर बताइए। हालांकि लास्ट में 5 वाला का एक अलग ट्रिक हम बताएंगे। देखिएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5, कितना बचा? 2। अब 6 बचे 30 दूना 60, 60 और 2 62, 62 के 2 6 बच रहा है। 6 6 36 और 6 42 आपका आंसर है। आगे देखिएगा, जैसे आपसे पूछा गया है 48 का स्क्वायर। अब समझिएगा कि लास्ट में क्या है, सॉरी फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 लिखिए, 6 बचा के रखना है। कितना? 6 बचा के रखना है। अब सुनना ध्यान से। सेकंड स्टेप कहता है तीनों का गुना। अब तीनों का अगर हम गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और 6 बचल था, 64 और 6 70, 64 और 6 70 के 0, 7 बच रहा है ना। लास्ट में लास्ट का स्क्वायर तो 4 चौके 16, और 16 और 7 कितना होता है? 16 और 7 हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? ध्यान दीजिएगा। 8 4 12, अंकवा को जोड़िए। 8 और 4 12, 12 इसे लिखिएगा, फिर इसको जोड़िए, 12 को फिर जोड़िएगा, 2 और 1 3। तो समझिएगा, अब मुजवानी चलेंगे हम लोग। 8 4 12, 12 माने 3, 12 माने 3, 3 का स्क्वायर 9, इधर आ गया कितना? 9, इधर भी आना चाहिए 9, तो 4 3 7 और 2 9, इधर भी है 9, दोनों तरफ 9। बात समझे? आगे देखिए, फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे कहा गया है कि चौसठ का स्क्वायर बताइए। 64 का स्क्वायर के लिए पहला का स्क्वायर, यानी पहला में क्या है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6, 1 बचा। सेकंड स्टेप तीनों का गुना, मतलब जितना डिजिट आपको दिख रहा है ये तीनों डिजिट में गुना कर दीजिए, आपस में गुना करिए। 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 1 बचल था 49, 49 मतलब 9, 4 बचा। लास्ट का स्क्वायर करिए लास्ट में। 6 6 36, 36 और 4 40, 40 96, 64 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखिए। 92 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 के 6, 3 बचा, 9 नमा 81, 81 3 84, आंसर हो गया। फिर से 98 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे। देखिएगा, 8 8 64, 8 8 64 के 4, 6 बचा है। अब देखिएगा 9 8
9 8 72, 72 दूना 144, 144 और 6, 144 और 6 150, 50 मतलब 0, कितना बचा 15, 15 बचा। ठीक है, 9 9 81, 81 में 15 जोड़ दीजिए। 81 में अगर आप 15 जोड़िएगा तो 96 होगा। 81 में पहले 10 जोड़िए, 81 में 10 जोड़िएगा तो 91, 91 और 5 96। अब इसको चेक करिए ये सही है कि गलत, तो सुनना ध्यान से। अभी इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे सम ऑफ डिजिट या डिजिटल सम लोग इसको बोलता है, तो वही हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें हम ये आपको प्रूफ करके बताएंगे कि 9 मतलब क्या होता है 0, 9 मतलब 0। तो ध्यान दीजिएगा, 9 मने 0, ख़त्म हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 64 को जोड़िएगा, 64 लिखते हैं कैसे, 6 पर 4 64। अगर हम अंकवा को जोड़ेंगे तो 6 4 10 होता है, और 10 मतलब 10 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 0 है, 10 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इधर 1 आया, उधर देख लेते हैं। देखिएगा 9 मतलब 0 बताए थे, 6 4 10, 10 मतलब 1, दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। फिर से आगे देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि 43 का स्क्वायर बताइए, 43 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12, दूना 24 के 4, 2 बचा, 4 चौके 16 और 2 18, आंसर हो गया। देखिएगा जैसे हम लोग सीखेंगे 84 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6, 1 बचा, 8 चौके 32, दूना 64, 64 एक 65 के 5, 6 बच रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, 8 8 64, 64 और 6 70, सही है। अब इसको चेक करिए ये सही है कि नहीं। देखिए चेक करने का मेथड जो है ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आप लोग को डिजिटल सम पढ़ाएंगे। देखिएगा डिजिटल सम या डिजिट सम, डिजिट का मतलब अंक और सम का मतलब योग, यानी अंकों को जोड़िए। तो 8 और 4 12। अच्छा कब तक जोड़ना है, सुनना, तब तक जोड़ना है, जोड़ते रहिए जब तक एक अंक में ना बदल जाए। जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ 8 4 12, 8 लिखा हुआ है 4, 8 और 4 जोड़ेंगे 12। अब 12 यहाँ आया तो फिर से इसको जोड़ेंगे क्योंकि एक अंक मिलाना है, तो 2 और 1 3। अब देखिए यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर 9, इधर आया 9, इधर भी आना चाहिए 9। देखिएगा सुनना ध्यान से, 6 5 11, 6 5 11 और 7 18, 18 मतलब 9, इधर भी 9 इधर भी 9। अब जब हम आपको पढ़ाएंगे डिजिटल सम उस समय आपको हम बताएंगे कि 9 मतलब 0 होता है, ठीक है। तो अभी उतना ध्यान नहीं देना है, अभी जितना बताया जा रहा है उतना ही ध्यान दीजिए। तो आशा करते हैं कि 2 अंकों का स्क्वायर आपको आ गया होगा समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 अंकों से आगे, ठीक है। देखिएगा हम लोग थोड़ा बेस वैल्यू पे देखेंगे, बेस वैल्यू पे। तो किसके किसके बेस, ये बेस रहेगा 10 का, 100 का, 1000 का या 10,000 का। इतना से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं, हमको तो लगता है कि 10,000 का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर का ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, अगर आपको 50 तक का स्क्वायर याद है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, जनरली छोटा मोटा एग्जाम में। आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग 10 का स्क्वायर देखेंगे, सॉरी 10 के बेस पे चलेंगे। तो 10 हम लिख रहे हैं 12। आपसे पूछे कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, बढ़िया समझिएगा। आपसे हम पूछे कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोले कि फट सा बोल दिए 12 का स्क्वायर 144, यही याद है, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप 10 के बेस पे सीख लीजिएगा तो 100 के बेस पे भी आ जाएगा, 1000 के बेस पे भी आ जाएगा, वो आगे भी आ जाएगा। तो हम बोले कि आप 10 के बेस पे हम आपको बताना चाहेंगे। तो सुनना कि बेस वैल्यू कितना लिए 10, तो 10 से ज़्यादा कितना 2। ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा उतना का स्क्वायर। तो 10 से 2 ज़्यादा 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे, सही है। पहला स्टेप में एक अंक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 10 में एगो शून्य है, 10 में एगो शून्य, तो पहला स्टेप में एक अंक। अगर 100 के बेस पे चलेंगे तो 2 गो शून्य है तो 2 अंक लिखेंगे, 1000 के बेस पे चलेंगे तो 3 शून्य है, इसका मतलब 3 अंक लिखेंगे फर्स्ट बार में।
चलिए, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब जितना ज़्यादा था उतना का स्क्वायर 4। अब सुनना ध्यान से, 2 ज़्यादा है ना, 2 और दे दीजिए, तो 12 और 2 दे देंगे तो 14, 14 लिखिए। बोलिए 144 आया कि नहीं? 12 का स्क्वायर यही ना होता है 144। फिर से जैसे हम आपसे कहें कि 16 का स्क्वायर बताइए, आपको पता है कि 256 होता है, ये याद है, लेकिन हमको तो सीखना है आगे, तो आप नीचे से चलिएगा। देखना ध्यान से, 10 से ज़्यादा कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 लिखेंगे, 3 बचा के रखेंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिसको आप बेस माने हैं उसमें 1 सुनना है, जिसको आप बेस माने हैं उसमें कई सुनना है? 1 सुनना। आगे 6 का स्क्वायर 36 के 6 लिख दिए, 3 बचा के रखे, 6 ज़्यादा 6 और जुड़िए, तो 16 में 6 जुड़िएगा 22, 22 और 3 25। देखिए 256 होता है कि नहीं? क्या आपको पता था ये नियम? अगर नियम था तो कमेंट करके बताइए कि आपको 10 वाला बेस पे पता था। आगे चलिए, फिर से 18 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे। ज़्यादा कितना? 8। अच्छा, ये भी आप कह सकते हैं कि ठीक है 10 से ज़्यादा है तो 8, लेकिन ये कहने का मतलब आसपास के अगर मेथड से आप बना रहे हैं तो ये तो 20 के आसपास है। तो अभी धैर्य रखिए, हम आपको 20 के मेथड से भी सिखाएंगे, बेस मेथड से, और 30 के बेस मेथड, मतलब जितना का कहिएगा उतना का बताएंगे बेस मेथड, ठीक है? लेकिन अभी जो सिखा रहे हैं उसको सीखना है, हड़बड़ाना नहीं है। भाई मेरे देखिएगा, कितना ज़्यादा? 8, 8 का स्क्वायर 64 के 4, 6 बचा के रखिए, 6 बचा के रखिए, हासिल है। अब 8 ज़्यादा है, 8 और दे दीजिए तो 26 हो जाएगा, 26 और 6 कितना होगा? 32। देखिए 18 का स्क्वायर 324 होता है कि नहीं? आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। तो इसी प्रकार ये 10 से ज़्यादा वाला था, ये 10 से ज़्यादा वाला, अगर हम 10 से कम वाला चले तो क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से, वही होगा जो हो रहा है। जैसे हम 8 का स्क्वायर निकालना चाहें, आपको पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब आप मने मने कहिए कि क्या बता रहे हैं सर, धैर्य रखो और सीख लो, आगे बहुत काम देगा, ठीक है? देखिए 10 से कितना कम है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 कम है, 2 और कम कर दीजिए 6, आंसर हो गया। ये हम आपको मेथड सिखाना चाह रहे हैं, ना कि स्क्वायर 8 का हम बताना चाह रहे हैं, नहीं, हम आपको मेथड सिखाना चाह रहे हैं, आप मेथड सीखिए। फिर से 7 का स्क्वायर आपसे पूछा है, बताइए कितना कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अब 3 कम है, 3 और कम कर दीजिए, तो 3 कम कर दीजिए, देखा 4 हो जाएगा। देखिए 7 का स्क्वायर 49 हुआ कि नहीं? अब हमको लग रहा है कि आप सीख चुके हैं, तो अब 10 छोड़ के हम 100 पे आ रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, देखिए किसके बेस पे? तो 100 के बेस पे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 100 से ज़्यादा वाला, उसके बाद सीखेंगे 100 से कम वाला। 100 से ज़्यादा देखिए, जैसे आपसे कोई कहा कि 109 का स्क्वायर बताइए, 10 के बेस पे बनाएं तो 10 से जितना ज़्यादा रहता था उतना का स्क्वायर निकालते थे। भाई मेरे देखो 100 से कितना ज़्यादा है? 9, 9 का स्क्वायर बताइए। 9 का स्क्वायर 81, 81 लिख दीजिए। क्यों? अब 81 क्यों लिखे हम? 81 के 1 क्यों नहीं लिखे? तो सुनना, हम आपको बताए हैं अभी कि जिसका बेस लेके चल रहे हैं, जिसका बेस वैल्यू लेके चल रहे हैं, उस बेस में कै को सुनना है उस पर डिपेंड करता है पहला अंक, यानी पहला बार में क्या लिखे हम, कै अंक में लिखे। जब हम 10 के बेस पे चल रहे थे तो 1 अंक लिख रहे थे, क्योंकि 10 में 1 सुनना है। अब 100 के बेस पे चल रहे हैं तो 100 में कै सुनना? 2 सुनना, तो पहला बार में 2 अंक लिखेंगे, ठीक है? आइए, अब 9 ज़्यादा है, 9 और दे दीजिए, तो 109 तो ऑलरेडी है, 9 और देंगे तो 118 होगा कि ना? बताइए क्या सही है? चेक किया जाए। 9 माने 0, या फिर देखिए 9 1 10, 10 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, इधर है 1 तो उधर भी 1 होना चाहिए। 8 1 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 आप कैसे लिखिएगा? 1 पर 9,
9 1 10, 10 मतलब 1, देखिए दोनों तरफ हो गया 1। इसका मतलब जो आप बनाए हैं वो सही है। आगे फिर से हम लिख रहे हैं 104 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो बाबू। 100 से कितना ज़्यादा, बोलिए 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 लिख देंगे, 2 अंक में आ गया। 4 ज़्यादा है, 4 दीजिए और 108 लिख दीजिए, आंसर हो गया। इतना जल्दी तो कैलकुलेटर भी नहीं बताएगा। आओ फिर से देखो, 103 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है, बोलो कितना ज़्यादा, 3। 3 का स्क्वायर 9। रुक जाइए, 1 अंक नहीं मांगता है ये, कई अंक मांगता है, 2 अंक। पहला स्टेप में 2 अंक मांगता है, इसको 2 अंक में हम कैसे बनाएंगे, आगे सुनना लगा दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिएगा 3 ज़्यादा है ना, 3 और दे दीजिए तो 106, सही है। आगे देखिए 105 का स्क्वायर, 5 ज़्यादा 5 पचे 25, 5 ज़्यादा 5 और दीजिए 110, आंसर हो गया। फिर से आपसे पूछा गया है 124 का स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, 124 ज़्यादा कितना है, 24। 24 का स्क्वायर 576 के 76 लिखेंगे, 5 बचा के रखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 अंक में लिखने का आज़ादी है, 2 अंक से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं पहला स्टेप में। क्यों, क्योंकि आप जिस बेस में लेके चल रहे हैं, जिस बेस को लेके चल रहे हैं उसमें क्या सुनना, 2 सुनना, ठीक। अब 5 बचल है, अब समझिएगा 24 ज़्यादा है, 24 और देंगे तो 148 हो जाएगा। 148 और 5 153। अब ज़रा चेक किया जाए ये सही है कि गलत। 4 2 6 1 7, 7 7 49, 49 मतलब 4 होता है। भाई मेरे 49 लिखिएगा, 9 मतलब 0, 9 4 13, 13 मतलब 4, या फिर 9 को 0 ना करिएगा, डायरेक्ट 4। उल्टा पुल्टा बोला गया। फिर से देखो, आइए देखिए, 4 2 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49। आप 49 लिखिएगा, हम बोले 9 मतलब 0 होता है, हम अभी प्रूफ करेंगे। या अब ये देख लीजिए, अगर हम 9 को 0 माने तो यहाँ रिजल्ट कितना आ रहा है, 4। अगर 9 को 0 ना माने, 9 को 9 ही रहे दे तो भी रिजल्ट 4 आएगा। जैसे 9 4 13, और 13 मतलब जोड़िए 4। बात समझे, इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि ना कि 9 को 0 लीजिए तो भी आंसर मेरा 9 आ रहा है, 9 को 4 लीजिए तो भी 9 को 0 लीजिए तो भी 4 ही आया, और 0 को 9 लीजिए तो भी 4। 9 को 9 ही लीजिए, समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखिए, फिर से 116 का स्क्वायर निकालिए, कितना ज़्यादा, 16। 16 का स्क्वायर 256 के 56, 2 बचल है। 16 ज़्यादा 16 और दीजिए, 132, 132 और 2 134, आंसर हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि इससे भी फास्ट मेथड हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब 100 से कम वाला देखते हैं थोड़ा। देखिए 100 से कम, 100 से कम, जैसे आपसे कहा गया कि 96 का स्क्वायर। भाई मेरे 100 से कितना कम, 4 कम। ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा रहता था बेस वैल्यू से उसी का स्क्वायर करते थे, तो अभी बेस वैल्यू से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। अब 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, पहला बार में 2 अंक मिल गया। 4 कम है, 4 और कम करिए, 92, आंसर। फिर से 98 का स्क्वायर, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04, हम बोले थे 2 अंक में लिखना है, 2 कम कर दीजिए, 96 04, आंसर। 99 का स्क्वायर 98 01 होता है, अभी निकाले थे शायद, या नहीं निकाले होंगे तो फिर से निकाल रहे हैं। 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01, 1 कम है, 1 और कम करिए, 99 में से 1 गया, 98 01, आंसर। फिर से मान लीजिए कि 84 का स्क्वायर पूछा गया है, कितना कम है, 16। 16 का स्क्वायर 256 के 56 लिखेंगे, 2 बचा के रखेंगे। 16 कम है, 16 और कम करिए। अगर दिक्कत हो रहा है 16 कम करने में तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से 16 कम करेंगे। देखो बाबू, कोई अब बीच में से 16 कम करेंगे या बीच में से बीच का मान कम करने में थोड़ा दिक्कत तो होगा, तो हम एक तरीका बताते हैं। यहाँ से 16 कम करना है ना,
अगर हम इसको 16 दे दें तो 100 हो जाए। अब बताइए 16 कम करना था, आप 16 दे दिए, इसका मतलब अब 32 कम करना होगा, 32 कम करना होगा। अब बताइए कि 100 में से आप 32 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो 68। 32 कम करेंगे तो 68, 68 और 2 70 हासिल था ना। अब इसको चेक किया जाए, 8 4 12, 12 माने 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माने 0 होता है, आप मत लिखिए। फिर से इधर देखिए, 6 5 11, 11 7 18, 18 माने 9, 9 माने 0, या 9 ही रह दीजिए। दोनों तरफ 9 है, बैलेंस है, इसका मतलब स्क्वायर सही है। आप सीख गए होंगे। फिर से जैसे आपसे पूछा गया कि 87 का स्क्वायर क्या होगा, कितना का, 87 का। अब बताइए कितना कम है 100 से, तो ये 13 कम है। कितना कम है, 13 कम है। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 के 69 लिखेंगे, एक बचा के रखेंगे। अब देखो 13 कम है, अगर हम 13 कम कर देते हैं तो जल्दी तो 13 कम हो ही रहा है, 74 हो जाएगा, 74 और 1 75, ठीक है। नहीं अगर कम होता तो 13 का दुगना 26 कम कर देते, और 26 कम करेंगे तो 100 में से 26 गया 74, और 74 एक बचा हुआ हासिल 75, ठीक है। अब इसको चेक किया जाए, 8 7 15, 15 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 मतलब 9, 9 मतलब 0। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बर्दाश्त कीजिएगा, अगला वीडियो में हम यही पढ़ाने वाले हैं, डिजिटल सम। यहाँ देखिए 9 मतलब 0 या 9 ही रह दीजिए, मतलब उससे नहीं है, ठीक है। चलिए 9 है। अब 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 18 9 27 होता है ना। चलिए तो 27 मतलब 9 हो गया। देखो दोनों तरफ बैलेंस है, इसका मतलब सही है। अब आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। तो जब सीख गए 100 के आसपास, तो ज़रा 1000 के आसपास देख लिया जाए। आइए चलिए 1000 के आसपास देखते हैं। 1000 से ज़्यादा पहले आपसे कहा गया कि 1009 का स्क्वायर क्या होगा। भाई मेरे कितना ज़्यादा, 9, 9 का स्क्वायर 81, 0 81 लिखेंगे। क्यों, अभी बतैले हैं। जिसका बेस वैल्यू ले रहे हैं उसमें 0 कै गो है, 3 गो, तो पहला बार में 3 अंक लिखेंगे। अगर 3 अंक नहीं पूरेगा तो आगे 0 लगाएंगे। 9 ज़्यादा है, 9 जोड़िए, 1018 आंसर हो गया। चेक किया जाए, 9 1 10, 10 मतलब 1, 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इधर देखिए 8 1 9 खत्म हो गया, 8 1 9 1 बचा। बात समझ में आया होगा। आगे देखिए, फिर से देखा जाए 1024 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। 24 ज़्यादा, 24 का स्क्वायर 576 लिख दीजिए। 3 अंक में आना था, 3 अंक में आ गया। 24 ज़्यादा, 24 और दीजिए 48, 1048। हमको तो नहीं लगता है कि इससे भी ज़्यादा फास्ट आप कोई मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर से आगे देखिए, आपसे पूछा गया 1016 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, 16 ज़्यादा 16 और दीजिए 1032, आंसर हो गया। समझ पा रहे होंगे। तो जब आप ये समझ गए, 1000 से ज़्यादा वाला, 1000 से कम वाला देखिए। एक 1000 से कम, जैसे 992, 992। अब 992 लिखा हुआ है तो कहने का मतलब है कि कम कितना, 8 कम। 8 का स्क्वायर 64, 0 64 लिखेंगे, 3 अंक नहीं पूरा। अब सुनना, अब 992 में से 8, 8 कम है ना, 8 और कम करिए। तो जैसे ही आप 8 कम करिएगा तो 986 होगा। कितना होगा, 986। सही हम बोल पाए, नहीं 84 होगा। कितना है, कितना कम करना है, 8 कम करना है। 8 कम करना है तो पहले आप 2 कम कर दीजिए, फिर 6 कम करना होगा, 84, माफ़ कीजिएगा। अब इसको चेक किया जाए,
9 माने 0, 9 माने 0, तो 2 का स्क्वायर 4, इधर आया 4, इधर भी होना चाहिए 4, 9 खत्म हो गया। 6 4 10 मतलब 1 होता है, 1 होता है, 1 इसको दे दीजिएगा तो भी 9 हो जाएगा, ये 9 खत्म है, बचा कितना 4। आपका उत्तर सही है, समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अब देखिए आप 200 के आसपास, यानी 200 से ज़्यादा, ठीक है, 200 से ज़्यादा। देखिए 200 से ज़्यादा, ये 200 वाला तरीका हम बता देंगे ना आपको, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप मेरा बात मानिएगा कि 1 से 50 तक आप स्क्वायर मुजवानी याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो जाएगा 1 से 50 तक का स्क्वायर, तो आप कितनों का स्क्वायर बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा गया 204 का स्क्वायर, कितना का, 204 का। भाई मेरे 200 से कितना ज़्यादा, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 16 क्यों लिख दिया पहला स्टेप, क्योंकि 2 अंक है, दो जीरो है, 2 जीरो का 2 अंक लिखा गया पहला बार में। दूसरा स्टेप कहता है कि 4 ज़्यादा है, 4 और दे दीजिए, तो 4 देंगे तो 204 है, और 4 और दे देंगे। देखो ध्यान से, 204 है, 4 और दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 208, जो कि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप ये 0 के लिए तो काम कर दिए कि पहला स्टेप 2 अंक लिख दिए, लेकिन ये 2 के लिए आप क्या किए, कुछ नहीं किए। जब 1 रहता था तो 1 से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं, लेकिन 2 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से सुनिएगा, सुनना ध्यान से। ज़्यादा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और दे देंगे तो 208, और 208 का 2 गुना तो 416। देखिए आंसर सही है, मिलाइए, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 9, मतलब 0, 9 मतलब 0 होता है। इधर देखिए, 7 7 14, 14 और 4 18, 18 मतलब 9, मतलब 0। आपका आंसर सही है। फिर से जैसे आपसे पूछता 216 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना, 256, हम 56 लिखेंगे, 2 बचा के रखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये शेष जो बचता है वो कैरी जो है, इसका काम होता है एकदम लास्ट में, और ये हमेशा और हमेशा जुटता है, समझे। सारा क्रिया करने के बाद शेष लास्ट में क्या होता है, जुटता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे 16 ज़्यादा है, 16 और दीजिए, 232, 232 का दुगुना 464, और 2 464 और 2 466, 466। अब देख लीजिए इसको चेक करके, 6 2 8 1 9, 9 मतलब 0, इधर है 0। अब 0 का स्क्वायर करिएगा 0 ही रहेगा। इधर देखिए, इधर भी 0 आना चाहिए। 6 5 11, या फिर 6 6 12, 6 18, 18 मतलब 9, 9 मतलब 0, ख़त्म हो गया 6 वाला मामला। तो 5 और 4 9, 9 मतलब 0। मामला समझ में आया होगा, आंसर ठीक है। फिर से ये 200 से ज़्यादा वाला था। इसमें क्या करना है कि आप जितना का बेस वैल्यू ले रहे हैं उसको ध्यान देना है कि अगर आप 300 के बेस पे चल रहे हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, 200 का बेस ले रहे हैं तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 800 का बेस है तो 8 से गुना करना पड़ेगा। जैसे 816 का स्क्वायर पूछेगा तो 800 से ज़्यादा कितना, 16, तो 16 का स्क्वायर निकाल लीजिए 256। उसके बाद 816 का स्क्वायर पूछा था तो क्या करना है कि उसमें और जितना ज़्यादा उतना जोड़ देना है, 832 हो जाएगा, समझे। और देखो देखिए आपसे पूछा गया जैसे 816 का स्क्वायर, कितना का, 816। अब हम लोग किस पे आ गए हैं, आ गए हैं 800 से ज़्यादा पे, ज़्यादा पे, ठीक है। ज़्यादा कितना, 16, 16 का स्क्वायर 256 के 56 लिखेंगे, 2 बचा के रखेंगे, ये लास्ट में ऐड होगा। 16 ज़्यादा है, 16 और दीजिए, तो 16 ज़्यादा है, 16 दीजिएगा तो 32 हो जाएगा। इसका मतलब 832। अब 832 का कई गुना, 8 गुना, 832 का कई गुना, 8 गुना। देखिएगा 8 दूना 16 के 6, 1 बचा, 8 3 24, 24 1 25 के 5, 2 बचा, 8 8 64, 64 और 2 66, 66। अब कितना है, 6656, और इसमें 2 जुटेगा तो 6658।
देख लेते हैं सही है कि नहीं। देखो बड़ा बड़ा डिजिट आएगा तब तो आपको गुना करना पड़ेगा लिख के, ठीक है। आगे देखिए, इसको चेक किया जाए ये सही है कि नहीं। 8 1 9 मतलब 0, 6 का स्क्वायर 36, 36 मतलब 9, 9 मतलब 0, इधर आया 0, इधर भी होना चाहिए 0, ध्यान दीजिएगा। 6 6 12, 6 18, 0 हो गया। बचा क्या, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 मतलब 9 मतलब 0। मामला समझ में आया होगा, आंसर आ गया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप जितना का बेस लेके चल रहे हैं उसमें आप देखिए सुनना कै को है, और जय को सुनना रहेगा उतना ही पहला बार में अंक लिखना है। अगला स्टेप क्या कहता है कि जितना ज़्यादा उतना तो जोड़ना होगा, लेकिन आप जो बेस लेके चल रहे हैं उसमें देखिए कि पहले में अंक क्या लिखा हुआ है, इसमें 8 लिखा हुआ है तो 8 गुना कर लेंगे, 7 लिखा रहेगा 7 गुना कर लेंगे, 9 लिखा रहेगा 9 गुना कर लेंगे, 4 लिखा हुआ 4 गुना कर लेंगे। बात समझ में आ रहा होगा। अब आगे, जैसे आपसे कोई पूछ देता कि 196 का स्क्वायर बताइए, अब ये किसके बेस पे चलेगा, तो 200 के बेस पे चलेगा। 200 से कितना कम, 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 2 अंक में आ गया। अब 4 कम है तो 4 और कम करिए, 4 जैसे ही कम करिएगा तो 192 आएगा। इसको कैसे गुना कर देना है, 2 से कर दीजिए। 4 9 दूना 18 के 8 1 बचा, 2 और 1 3। समझ पा रहे होंगे। चलो फिर से, अब आपसे पूछा गया कि 515 का स्क्वायर क्या होगा, बताइएगा किसके आसपास, तो 500 के आसपास। ज़्यादा कितना, 15, 15 का स्क्वायर 225, 2 बचा के रखिए, 25 लिखना है क्योंकि यहाँ 2 सुनना है। 15 ज़्यादा 15 और दीजिए तो 530, 530 का कै गुना, 5 गुना, 0 हो जाएगा। 5 दिए 15 के 5 1 बचा, 5 5 25 और 26, देखो 2650 और 2 2652, 2652। अब चेक कीजिए, 5 5 10 11, 11 मतलब 2, 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, इधर देखिए भी 4 होना चाहिए। 5 2 7 2 9, ख़त्म हो गया। 6 5 11, 11 मतलब 2 और 2 4 आ गया कि नहीं। आइए तो आपका स्क्वायर ख़त्म हो गया, स्क्वायर ख़त्म हो गया। स्क्वायर का तरीका इतना ही है, अगर आपको और चाहिए तो प्रैक्टिस कीजिए, मतलब और अच्छा करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको जितना का स्क्वायर निकलवाना है कमेंट करके बता दीजिए, हम अगला वीडियो में बता देंगे। कुछ स्पेशल केस है, जैसे किसी भी संख्या के अंत में मान लीजिए 5 है, स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, आपको पता है कि 625 होता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि किसी भी संख्या के अगर अंत में 5 है तो कुछ नहीं, 5 है तो 5 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, 25 हो गया। अब इसका काम ख़त्म। यहाँ पे जो अंकवा बचा इससे 1 बढ़ा दीजिएगा तो 3, 3 दूना 6। बताओ स्क्वायर होता है ना 25 का स्क्वायर 625। फिर से जैसे 35 का स्क्वायर पूछेगा आपसे तो 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, 4 यहाँ 3 है ना, 1 बढ़ाइए 4, तो 4 तिया 12, 1225 आंसर। स्पेशल केस में चल रहा है, यानी किसी के अंत में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। देखिए फिर से आपसे पूछा गया है कि 45 का स्क्वायर बताइए, भाई मेरे 5 का स्क्वायर तो 25 लिखाएगा। अब 4 से 1 बड़ा क्या होता है, बोलो 5, 5 चौके 20, 25 आंसर हो गया। फिर से आपसे पूछा गया कि 95 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 से 1 ज़्यादा 10, 90 25 आंसर हो गया। फिर से देखिए आपसे पूछा गया कि 75 का स्क्वायर क्या होगा, बोलिए 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। अब 7 1 ज़्यादा 8, 8 7 56 आंसर हो गया। जैसे आपसे पूछ देता 115 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, अब यहाँ 11, 11 से 1 ज़्यादा 12, 12 गुना 11 132। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्वायर इतना ही था, आशा करते हैं हम कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तब ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत।